वेलकम टू पेपर पेंसिल एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए लेकर आए हैं वैदिक मैथ्स की सीरीज, जिसमें हम आपको समझा रहे हैं वैदिक मैथ्स के ट्रिक्स और फॉर्मूलाज। तो अगर आप भी वैदिक मैथ्स समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए पेपर पेंसिल एकेडमी को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को भी, ताकि वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे और आप रहें अपनी पढ़ाई में सबसे आगे। आज के वीडियो में हम समझेंगे डिजिट सम मेथड को और साथ ही जानेंगे कि इस मेथड का इस्तेमाल किस तरह के सवालों में किया जा सकता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिजिट सम ऑफ 2595। हमें 2595 का डिजिट सम निकालना है। जिस भी नंबर का हमें डिजिट सम निकालना हो, सबसे पहले हमें उस नंबर की सभी डिजिट्स को प्लस करना पड़ता है। तो हम इस नंबर की सभी डिजिट्स को प्लस करेंगे। प्लस करने पर आएगा 21। हमारा डिजिट सम हमेशा एक सिंगल डिजिट का नंबर होना चाहिए, इसलिए हम 21 को भी प्लस करेंगे। तो 21 की 2 डिजिट्स हैं, 2 और 1, इन्हें प्लस करेंगे। 2 + 1 होता है 3, तो हमारा डिजिट सम आ गया 3। अब हमें डिजिट सम निकालना है इस नंबर का। ये बहुत ही लंबा नंबर है और अगर आप प्रीवियस मेथड से इस नंबर का डिजिट सम निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो वैदिक मैथ्स हमें बहुत ही सिंपल और आसान तरीका भी बताता है डिजिट सम निकालने का। वैदिक मैथ्स कहता है, while calculating the digit sum of a number, you can eliminate all the nines and all the digits that add up to 9। इसका मतलब है कि डिजिट सम निकालने के लिए ऐसे सभी नंबर जिनका जोड़ 9 आता हो या 9 अगर उस नंबर में दिया गया है तो उसको आप एलिमिनेट कर देंगे। जैसे कि इस नंबर में 6 + 3 होता है 9, 7 + 2 होता है 9, 8 + 1 होता है 9 और यहाँ पर 9 2 बार दिया हुआ है। तो आप इन सब 9 को एलिमिनेट कर देंगे। हमारे पास नंबर बचेगा 2 और 3। तो 2 + 3 करेंगे जो होता है 5। तो इस नंबर का डिजिट सम हो गया 5। तो देखा इस मेथड से आपने कितनी जल्दी इस नंबर के डिजिट सम को निकाल लिया। अब हमें निकालना है 45652 का डिजिट सम। डिजिट सम निकालने के लिए वो दो नंबर जिनका सम 9 आता हो या इस नंबर में अगर 9 दिए हुए हैं तो उनको एलिमिनेट कर देंगे। 4 + 5 होता है 9, तो इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। अब हमारे पास नंबर बचते हैं 6, 5 और 2। इन्हें प्लस करेंगे। प्लस करने पर आएगा हमारे पास 13। अब 13 एक 2 डिजिट का नंबर है, इसीलिए 1 + 3 करेंगे। 1 + 3 हो जाता है 4। तो इस नंबर का डिजिट सम आ गया 4। डिजिट सम का इस्तेमाल इस तरह के सवालों में किया जाता है जहां पर हमें 2, 3 या 4 संख्याएं दी जाती हैं और उन्हें ऐड करके हमें बताना होता है कि उन नंबर का आंसर दिया हुआ नंबर है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इन सभी नंबर का डिजिट सम निकालते हैं। अगर इन सभी नंबर का डिजिट सम दिए हुए नंबर के डिजिट सम के इक्वल है तो हमारा आंसर ठीक है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल है। अगर नहीं है तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम इन नंबर्स के डिजिट सम निकालते हैं। देखिए 1 + 8 होता है 9, 2 + 7 भी 9, 3 + 6 भी 9 होता है, 4 + 5 भी 9 होता है। तो इस नंबर की 2 डिजिट्स को अगर हम प्लस कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, जिसका मतलब होता है 0, क्योंकि 9 को तो हमने एलिमिनेट करना है। अब यहाँ पर 2 टाइम 9 दिए हुए हैं, इनको हम एलिमिनेट कर देंगे और 5 टाइम 8 दिया हुआ है। 5 × 8 हो जाता है 40, 4 + 0 हो जाएगा 4। तो इस नंबर का डिजिट सम हो गया 4। अब हमें निकालना है 6300852 का डिजिट सम। तो 6 + 3 9 होता है, जिसको हम एलिमिनेट करेंगे। अब हम 8, 5 और 2 को प्लस करेंगे। 8, 5, 2 को प्लस करने पर आता है 6। तो इस नंबर का डिजिट सम हो गया 6। फोर्थ नंबर में हमारे पास दिए हुए हैं 1। कितनी बार दिए हुए हैं? 8 टाइम हमें यहाँ पर 1 दिया हुआ है। हम इन्हें प्लस करेंगे। प्लस करने पर आएगा 8। तो इस नंबर का डिजिट सम हो गया 8। अब हमें इन नंबर्स को आपस में प्लस करना है, तो हम इनके दिए हुए डिजिट सम को भी प्लस करेंगे। तो 4 + 6 + 8 हो जाता है 18। डिजिट सम हमेशा ही एक सिंगल डिजिट नंबर होना चाहिए, इसलिए हम 1 + 8 करेंगे। 1 + 8 हो जाएगा 9। 9 को हम एलिमिनेट कर देते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है 0। अब हम देखते हैं कि जो नंबर हमें आंसर के रूप में दिया गया है उसका डिजिट सम भी 0 आता है या नहीं आता। तो यहाँ पर 4 + 5 9 होता है, जिसको हम एलिमिनेट करेंगे और यहाँ पर एक बार और 9 दिया हुआ है, उसको भी हम एलिमिनेट करेंगे। अब हम प्लस करेंगे बाकी बचे हुए नंबर्स को। 6 + 7 + 4 + 4 + 6 करने पर आता है 27। 27 एक डबल डिजिट का नंबर है, इसीलिए 2 + 7 करेंगे, हो जाएगा 9, विच इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल है, जिसे हम प्रूव कर चुके हैं डिजिट सम के मेथड से।
आगे बढ़ते हैं और इसी तरह का एक और सवाल देखते हैं। अब हमें मल्टीप्लाई करना है दो बड़े बड़े नंबर्स को और बताना है कि इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो इस नंबर के इक्वल है या नहीं है। इस तरह की कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन डिजिट सम के मेथड से हम इस कैलकुलेशन को बहुत जल्दी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमें इन दोनों नंबर्स का डिजिट सम निकालना है और फिर उसे मल्टीप्लाई करना है, और साथ ही हमें जो आंसर दिया गया है उस नंबर का भी हमें डिजिट सम निकालना है। अगर डिजिट सम इक्वल है तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो चलिए फटाफट से डिजिट सम निकालते हैं। यहाँ पर हमें दिए हुए हैं 3 टाइम 9, तो 9 को हम एलिमिनेट करेंगे। 8 + 1 भी 9 होता है, उसको भी हम एलिमिनेट करेंगे। हमारे पास इस नंबर का डिजिट सम बन गया 6। अब हमें 7 2 7 2 3 5 का डिजिट सम निकालना है। तो 7 और 2 होते हैं 9, 7 और 2 होते हैं 9। अब हमारे पास 3 5 बच गए, 3 + 5 करेंगे तो होता है 8। अब हमें इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन दिया गया था उनमें इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना था, तो हम इनके डिजिट सम को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 × 8 हो जाएगा 48। डिजिट सम हमेशा एक सिंगल डिजिट नंबर होना चाहिए, तो 4 + 8 करेंगे, हो जाएगा 12। अब हमारे पास फिर एक डबल डिजिट का नंबर आ गया, हम इसको फिर प्लस करेंगे, 1 + 2 हो जाएगा 3। तो हमारे पास जो डिजिट सम आया वो है 3। अब देखते हैं आंसर के रूप में हमें यहाँ पर जो नंबर दिया गया है उसका डिजिट सम कितना है। तो 7 + 2 हो जाता है हमारे पास 9, जिसको हम यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे। वहीं पर 1 + 8 होता है 9, जिसको हम एलिमिनेट करेंगे। 1 + 8 हो जाएगा 9, एलिमिनेट करेंगे इन 9 को और बाकी बचे हुए नंबर्स को प्लस करेंगे। तो 7 + 1 + 7 + 6 ये हो जाएगा 21। अब हम 2 + 1 करेंगे, 2 + 1 होता है 3। तो आप देख रहे हैं कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड के नंबर के डिजिट सम और राइट हैंड साइड में जो आंसर दिया था उसका डिजिट सम इक्वल है। इट मीन्स हम अगर इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर यही आएगा। तो देखा आपने किस तरह से एक बहुत ही डिफिकल्ट दिखने वाले सवाल को डिजिट सम मेथड से हमने सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बने रहे पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। आज के इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।